श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 27 मार्च को प्रदोष और मासिक शिवरात्रि का बहुत ही पावन सा दिन है। दो संयोग एक साथ बन रहे हैं, एक तो प्रदोष और ऊपर से मासिक शिवरात्रि। तो ये दिन होता है ओम बनाने का, मतलब चुपचाप हमें महादेव के शिवलिंग के पास जाना है और ऐसे ही ओम बना के चले आना है। हम जो कुछ भी मांग लेंगे ना महादेव से, महादेव हमारी सारी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। ठीक है ना। बड़ा ही अलग सा, बड़ा ही प्यारा सा, स्पेशल सा उपाय है, तो समझने की भी पूरी कोशिश करिएगा। ठीक है ना। देखो, जब प्रदोष और मासिक शिवरात्रि एक साथ पड़ जाती है ना, तो उस दिन जो चंदन का महत्व होता है वो पीले चंदन का महत्व बढ़ जाता है। नॉर्मल डेज में जो लाल चंदन होता है वो महादेव को बहुत प्रिय होता है, लेकिन जिस दिन प्रदोष और मासिक शिवरात्रि दो सुंदर संयोग महादेव के एक साथ पड़ जाते हैं, तो आप सभी को इस उपाय को तो जरूर करना है, वो भी पीले चंदन से ना। देखो क्या करना है, सबसे पहले एक बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी बेलपत्र ले लो। बेलपत्र के बाद में मैंने आपको बताया है कि महादेव को कौन सा चंदन प्रिय होगा आज के दिन, पीला चंदन। तो थोड़ा सा पीला चंदन लेंगे, और हाँ, पीला चंदन सूखा सूखा मत लीजिएगा, थोड़ा सा पानी डाल के, गंगा जल डाल के उसको गाढ़ा कर लो, पेस्ट बना लो। और फिर एक तांबे का लोटा ले लो, उसके अंदर जल भरो। प्रदोष और शिवरात्रि का दिन है तो गंगा जल जरूर डालेंगे। ठीक है। अब ऐसे नहीं महादेव के सामने पूजा करना है हमको, हम सभी लोगों को इस कलश को उठाना होगा और फिर इसे लेकर के अपने पूरे घर में घूमना होगा। जितने भी कमरे हैं, बेल पत्र को लेकर के और इस कलश को लेकर पूरे घर में घूमना। घूमने के बाद में शाम के टाइम पे प्रदोष काल में आप सभी को महादेव के शिवलिंग के पास आना है। सबसे पहले इस उपाय का नियम समझ लो, वरना गलतियां बहुत लोग करते हैं। जो पीला चंदन होगा ना, सबसे पहले उस पीले चंदन को माता अशोक सुंदरी को लगा दो। मेरी बातों को पहले ध्यान से सुनिएगा। क्या करना है, पीले चंदन को माता अशोक सुंदरी को लगा दो। अब जो पीला चंदन माता अशोक सुंदरी को आपने लगाया है, इसी में से पीले चंदन को निकालेंगे और निकालने के बाद में ओम का निर्माण कर देंगे महादेव के शिवलिंग के ऊपर। अरे चीजें क्लियर हो रही हैं क्या? क्या करेंगे? ओम का निर्माण कर देंगे महादेव के शिवलिंग। अलग से चंदन नहीं लेंगे, मेरी बातों को मैं बार बार कह रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो चंदन हम माता अशोक सुंदरी के स्थान पे लेपन किए हैं, इसी चंदन में से निकालेंगे चंदन, और उसी चंदन से फिर महादेव के शिवलिंग के ऊपर ओम का निर्माण करेंगे। ठीक है ना। जब ओम का निर्माण कर रहे हो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करेंगे। इतना करने के बाद में जो आपके पास में क्या है, बेल पत्र है, उस बेल पत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे अपनी मनोकामना कह के, अपनी विशेष कह के समर्पित करके, और फिर एक लोटा जल चढ़ा देना। यकीन मान लीजिए, अगर आप इस उपाय को करते हैं बड़े ही नियम विश्वास के साथ में, तो महादेव ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी मनोकामना पूरी ना करें, सारी विशेष पूरी जरूर होंगी। अच्छा हाँ, ओम बनाने के लोग कहते हैं भैया कौन सी उंगली का इस्तेमाल करते हैं ना। देखो, एक चीज का ध्यान रखिएगा, जिस उंगली में हम लोग अंगूठी पहनते हैं ना, जिसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं भाई, रिंग फिंगर अंग्रेजी में, और हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, मतलब सबसे छोटी उंगली के बगल वाली जो उंगली होती है ना, मैं उसी की बातें कर। देखो मैं कोई बनावटी नहीं हूँ, जो चीज़ मुझे नहीं पता भाई मुझे नहीं पता, सिंपल सी बात है। तो जो सबसे छोटी उंगली हमारी होती है ना, उसके ठीक बगल वाली जो उंगली होती है ना, ओम का निर्माण उससे किया जाता है। जब मनोकामना कहनी हो महादेव से, तो आपको फिर वही उंगली का इस्तेमाल करना चाहिए। चीज़ें क्लियर हैं। तिलक लगाने के लिए भी हमें उसी उंगली का इस्तेमाल करना चाहिए। वो उंगली शुभ होती है, क्योंकि उस उंगली की जो नसें होती हैं डायरेक्ट हार्ट से कनेक्टेड होती हैं, यानी आपके दिल से। ठीक, चलो, तो पहला उपाय तो समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। ये उपाय भी बहुत प्यारा सा है और बहुत स्पेशल सा है। इस उपाय में भी हम ओम का ही निर्माण करने वाले हैं। कैसे करेंगे समझो। और ये उपाय आपके जीवन के कष्ट को खत्म करेगा। कष्ट कई रूप में होते हैं, किसी के यहाँ धन का कष्ट है, किसी के यहाँ व्यापार का कष्ट है, किसी के यहाँ नौकरी का कष्ट है। जो भी कष्ट है, सबसे पहले बेलपत्र ले लो। अब यहाँ पर हम सभी लोगों को लाल चंदन लेना।
ठीक है ना। क्या करना है, लाल चंदन। लाल चंदन को सूखा नहीं लेना है, उसको गीला लीजिएगा और गीले लाल चंदन को लेकर के महादेव के शिवलिंग के ऊपर जो बड़ा वाला पत्ता आपको दिखाई देता है, मात्र इस पत्ते पे एक ओम का निर्माण करना होगा। ठीक है ना। छोटी सी डंडी या छोटी सी कोई भी लकड़ी से आप ओम का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे करना। अब ओम का निर्माण तो कर देंगे बड़े पत्ते पे, नीचे के दोनों छोटे पत्तों पे आपको कुछ भी नहीं करना है। फिर आप इस बेल पत्र को उठाएंगे। आपके घर के अंदर बेल का पेड़ जरूर होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। जो भी बेल का पेड़ आपके घर के अंदर हो या घर के बाहर कहीं पे भी हो, उस ओम वाले बेल पत्र को लेकर के आप वहीं पे जाना है और अपना राइट हैंड, दाहिना हाथ उस बेल पत्र के ऊपर रखेंगे, नीचे जमीन पर बैठ करके रख देना। अपनी मनोकामना, अपनी विशेष जो जीवन के कष्ट होंगे उन कष्टों को कह देना और फिर वही ओम वाली बेलपत्र जो आपने बेल पेड़ के नीचे रखी हुई है उसी को उठाएंगे और फिर उसको लेके जाएंगे महादेव के शिवलिंग के ऊपर और वहां पे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अगर आप चढ़ा करके चले आते हैं तो जो आपकी कामना होगी, जो आपकी विशेष होंगी, जिसके लिए आप चिंतित रहते हो, वो कामना पूरी ज़रूर हो जाएगी। ठीक है ना। तो करना सभी को ज़रूर है। बहुत ही अलग सा और बहुत ही प्यारा सा ये उपाय था। ठीक है ना। 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं, तो आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन ये तीसरा उपाय क्या है, इसके क्या बेनिफिट हैं, सब कुछ बात करेंगे। लेकिन आपके पास में 2 दिन का मौका और है। 30 मार्च लास्ट डेट है आप सभी के लिए ऑफर का। कौन सा है? 7 मुखी रुद्राक्ष होता है धन प्राप्ति के लिए, 9 मुखी रुद्राक्ष होता है घर की लड़ाई झगड़े को दूर करने के लिए। इनमें से कोई भी एक रुद्राक्ष अगर आप मुझसे खरीदते हो तो इसके साथ मैं आपको बहुत सारी चीजें मुफ्त दे रहा हूं। पहली चीज, 5 मुखी रुद्राक्ष बीमारी के लिए फ्री मिलेगी। 3 मुखी रुद्राक्ष आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए फ्री मिलेगा। इसके साथ रुद्राक्ष की माला अच्छी क्वालिटी की जप करने के लिए दूंगा। चौथी चीज, आप सभी को 50 ग्राम भस्म दे रहा हूं महादेव का श्रृंगार करने के लिए। और एक नई चीज मैंने जोड़ रखी है इस बार, और वो है एक रुद्राक्ष का फल, जिसके अंदर 1 मुखी से लेकर के 31 मुखी तक निकल सकता है जब आप घर पे उसके छिलके को निकालोगे। अब अगर ऑर्डर करना है तो 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। 14,000 लोगों ने इस पूरा टोटल मंगा चुके हैं रुद्राक्ष को। आप क्यों पीछे हो, जल्दी से ऑर्डर को प्लेस करेंगे। 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक, अब बातें करते हैं इस उपाय की। देखो, अब ये तीसरे उपाय का सबसे पहले बेनिफिट समझ लो कि हम यह उपाय कर रहे हैं धन प्राप्ति के लिए। और अगर आपने अभी तक 7 मुखी रुद्राक्ष अपने गले में धारण नहीं किया है तो भाई क्यों वेट कर रहे हो। मुझसे नहीं लेना, मत लो मुझसे, मैं नहीं कर रहा हूं, मुझसे ले लो, कहीं से ले लो, लेकिन धारण कर लो, प्लीज कर लो। ठीक है ना। 3 महीने में इतना असर दिखेगा, सोच नहीं पाओगे, पक्का। क्या करना है, इसके लिए एक बेलपत्र ले लो और साथ ही साथ एक कमलगट्टा। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लेना, सिर्फ एक बेलपत्र, एक कमलगट्टा, तांबे का लोटा ले लो, जल भर लो, बस। ठीक है ना। अब इतना सब कुछ करने के बाद में महादेव के शिवलिंग के पास जाकर के खड़े हो जाओ। जो बेलपत्र आपके पास में है, एक स्थान है शिवलिंग पे जिसे हम लोग कहते हैं माता का हस्तकमल। मानते हो कौन सा है? यही तो है। तो आपके पास में जो बेलपत्र है, पहले उस बेलपत्र को माता के हस्तकमल पे टच कराएंगे और फिर वही बेलपत्र उठा करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर रख देंगे। ठीक है ना। इतनी बातें हुई। अब जो आपके पास में क्या है, कमल गट्टा है, उस एक कमल गट्टे को बेलपत्र के ऊपर रखेंगे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। किसके नाम से रखोगे भाई? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से रखेंगे कमलगट्टे को। और फिर रिद्धि सिद्धि के नाम से 1 लोटा जल उसी कमलगट्टे के ऊपर अगर आप चढ़ा देते हैं तो घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। और जो भी व्यक्ति 7 मुखी रुद्राक्ष अपने गले में धारण करता है उनके जीवन में कभी धन की समस्या नहीं आती। करके देख लो। अब बातें करते हैं इस वीडियो के अपने चौथे उपाय की तरफ, लेकिन उससे पहले जल्दी से करिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना। देखो, इस उपाय के सबसे पहले बेनिफिट समझ लेते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, आपको सोचने की आदत बहुत ज़्यादा है, तो इस उपाय को करिएगा। मात्र 1 रुद्राक्ष लो, कितने भी मुखी हो, 1 मुखी से लेकर के 31 मुखी तक, चाहे मैंने भेज रखा हो या फिर आपके घर में पहले से हो, कोई भी 1 रुद्राक्ष ले लो। तांबे का लोटा ले लो, उसके अंदर जल भर लो, रुद्राक्ष को डाल दो।
आधे घंटे के बाद में रुद्राक्ष को निकाल करके घर पे ही रख दो और फिर इस जल को लेके महादेव के शिवलिंग के पास जाओ और वही रुद्राक्ष का जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। आज प्रदोष और मासिक शिवरात्रि का दिन है, तो हम सभी लोगों को कौन से महादेव का स्मरण करना है? सोमेश्वर महादेव का ध्यान करके आप सभी को रुद्राक्ष का वो जल समर्पित करना है। यही जल नीचे गिरेगा, इस जल को उठा लेना और इसे लेकर के कहाँ पे जाओगे? अपने घर पे। जो भी व्यक्ति घर में टेंशन लेता है, सोचता बहुत ज़्यादा है, बीमार रहता है, परेशान रहता है, उसे इस रुद्राक्ष के जल को सोमेश्वर महादेव के नाम से पिलाना स्टार्ट कर दो। उस इंसान की दिशा और दशा दोनों में परिवर्तन देखने को ज़रूर मिलेगा। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को सब कुछ अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।